हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा कि आप देखे हो, अभी मैंने ये जगह साफ़ करी है यहाँ पे और पोछा लगाया है। पोछा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। चौक पूरने के बाद मैंने यहाँ एक चौकी लगाई। चौकी लगा के उस पर पीला वस्त्र बिछाया है। बिछाने के बाद वहाँ शंकर पार्वती के एक फ़ोटो विराजित की है। ये मैंने जल में गंगा जल डाला था, दीपक प्रज्वलित किया है। अब मैं अगरबत्ती लगाकर और भगवान को साक्षी मान के, दीपक देवता को साक्षी मानकर मैं ये पूजा स्टार्ट करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हो, एक कलश में मैंने गंगा जल भर के उसमें पानी भरा है। उसके ऊपर एक चावल की कटोरी रखी है। उसके ऊपर अपने को एक दिया जलाकर उसको रखना है। वो दिया शिवरात्रि के दिन हम लोग पूरी रात जलाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कीजिएगा, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ का जैसा नियम है मैं वैसा आपको बता रही हूँ। और अगर आपके पास आम के पत्ते हो तो आप कलश के अंदर वो भी रख सकते हैं, क्योंकि आम के पत्ते शुभ काम में लिए जाते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं रखे हैं। अब ये दीपक अपने को प्रज्वलित करना है। ये दीपक मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब आपको ये प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद हमको श्री गणेश जी की पूजा करनी है। अब मैं गणेश जी के लिए एक पान का पत्ता लेती हूँ, पान के ऊपर स्वास्तिक बनाती हूँ, फिर उस पर एक गणेश जी स्थापित करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पान के पत्ते के ऊपर ही गणेश जी को बिठाया जाता है। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है। उसके बाद मैंने एक सिक्का रखा, सिक्के के ऊपर सुपारी रखी है। सुपारी रख के गणेश जी को स्थापित किए हैं। फिर उनकी मैं पूजा अर्चना कर रही हूँ। गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद मैंने उनको वस्त्र प्रदान किया है। वस्त्र चढ़ाया है। उसके बाद मैं उनको जनेऊ जोड़ा चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैंने उनको फूल चढ़ाया है और भोग लगाया है। आपके पास जो हो आप वो सामग्री भोग की लगा सकते हैं। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है जी, मेरे को ज़रूर बताइएगा। अब ये दीपक देवता की पूजा की हूँ मैं, आप भी करते रहना, क्योंकि ये अपने साक्षी रहते हैं। हमने जो भी कर्म किया है उसके साक्षी दीपक देवता रहते हैं। अब जब दीपक देवता की भी पूजा हो जाएगी, उसके बाद मैं शंकर भगवान की और पार्वती जी की पूजा करूँगी। अब आप देख रहे हो मैंने सभी तरह के फल चढ़ा दिए हैं। और शिवरात्रि में जिस दिन शिवरात्रि रहती है उस दिन हम लोग 4 बार पूजा करते हैं। एक बार 6 से 9 में, 9 से 12 में, फिर 12 से 3 में और 3 से सुबह 6 के पहले। अब ये मैंने बेलपत्री के ऊपर शंकर भगवान को बिठा दिया है। शिवलिंग की पिंडी, आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का अगर अपन अभिषेक 4 बार करेंगे तो वो खंडित हो सकता है, तो अपने को और पाप लगेगा। इसलिए मैंने घर में जो प्रतिष्ठित मेरे यहाँ शंकर भगवान की पिंडी है, मैंने उनका ही अभिषेक किया है। पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, अब दही चढ़ा रही हूँ। जो जल था उसमें मैंने गंगा जल डाला था। आप भी उसको डालना है, क्योंकि शंकर भगवान की पूजा में जल का होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने घृत चढ़ाया है, घी चढ़ाया है, शहद चढ़ाई है और शक्कर चढ़ाई है। पंचामृत से बाबा का अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद बाबा को अच्छे से मैंने अपने दोनों हाथ से अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद मैंने फिर वापस शुद्ध जल से उनको स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद बाबा का श्रृंगार करना है। मैंने उनको चंदन लगाया है। आप देख सकते हैं, अगर आपके भी शंकर भगवान इतने ही बड़े हैं तो आप भी उनका ऐसे ही श्रृंगार किया करें। वैसे तो मैं मानती तो सभी भगवान को हूँ, लेकिन
मैं ज़्यादातर श्याम बाबा को मानती हूँ, क्योंकि मेरा एक विश्वास है श्याम बाबा पे। बाकी मैं शिव भक्त भी हूँ, यानी कि मेरा माइंड सेट है। भगवान को लेके मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। फिर भगवान को ही भी हो, मैं सभी भगवान को मानती हूँ। माता जी को मानती हूँ, शंकर भगवान को मानती हूँ, श्याम बाबा को मानती हूँ, ठाकुर जी को मानती हूँ। सबकी सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। अब मैंने ये जो आप देख रहे हो शमी पत्र को शहद में लगा कर अगर शिव जी का अपन श्रृंगार करते हैं तो बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए मैंने उनको शहद में शमी पत्र लगा के और श्रृंगार किया है बाबा का। आपको कैसा लगता है, आप भी एक बार ट्राई करके देखना। पांच शमी पत्र मैंने बाबा को शहद में लगा कर चढ़ाई है। अब मैं बाबा को स्थापित कर देती हूँ। उसके बाद मैं 4 बार ऐसे ही पूजा करती हूँ बराबर। ये मेरी सुबह सुबह की पूजा थी। अब मैं बाबा को जब पूरा श्रृंगार कर दिया तब मैं उनको इत्र लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं बाबा को इत्र लगाया मैंने। उसके बाद सभी तरह का भोग तो मैं उनको अभिषेक किया तब भी चढ़ाया था और अभी वापस चढ़ाई हूँ। एक पंचमेवा का भोग लगाई हूँ। शिवरात्रि के दिन बेर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बाबा को बेर का भोग लगाया है। उधर पंचामृत का भोग लगाया है। आप देख सकते हैं सभी तरह के ऋतु फल चढ़ाए हैं। उसके बाद अब मैं आरती की तैयारी करती हूँ। इधर मैंने आरती के लिए एक दीपक तैयार किया है। दीपक तैयार करने के बाद इसमें मैं एक पान का पत्ता रखी हूँ। पान के पत्ते के ऊपर मैंने एक स्वास्तिक बनाया है। उस पर एक मैंने थोड़ा चावल रखा है। फिर मैंने बत्ती रख के उसको प्रज्वलित किया है और आरती कर रही हूँ मैं। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सरितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारी आरती संपूर्ण हुई है। हमको ऐसी ही आरती 4 बार करना है शिवरात्रि के दिन। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर मेरी पूजा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बाबा को डमरू बहुत पसंद है। 3 बार ताली बजाने पे तो आपको भी पता है कि क्या हुआ था। जब रावण को पूरा साम्राज्य मिल गया था तो हमने सोचा हम भी थोड़ा ताला बजा के बाबा को मना लेते हैं। डमरू बजाने से बाबा बहुत खुश होते। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर